दोस्तों जो आज की वीडियो होने वाली है वो है एसएमपीएस पावर सप्लाई। आप चाहे वो चिमनी हो, आरओ हो, एलसीडी हो, एलईडी हो या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक यानी पावर से चलता है, तो उसमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलेंगे, आपको पावर सप्लाई देखने को मिलती है हर एक डिवाइस में, चाहे वो मोबाइल का चार्जर क्यों ना हो। तो क्या होता है कि सारे जो एसएमपीएस सर्किट होते हैं वो आपके लगभग लगभग सेम होते हैं। तो इस वीडियो में आप यही सीखेंगे कि एसएमपीएस पावर सप्लाई किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, वो सब इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको पावर सप्लाई में कुछ और देखने की, किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में काफी कुछ इसमें एडवांस समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा इसमें ब्रिज कैसे काम करता है। अगर हम अलग से भी ब्रिज को बनाएंगे तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, या कैपेसिटर वहां पर हमारा क्यों लगा होता है, कितनी उसकी वैल्यू का लगा होता है, वो काफी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम एसएमपीएस जो हमारी पावर सप्लाई होती है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमारा उसका सर्किट डायग्राम होता है, क्योंकि जितने भी हमारे एसएमपीएस सर्किट होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप अगर चिमनी का काम करते हैं वो भी सीख जाएंगे। और एलसीडी एलईडी होती है जो हमारी, उसकी भी पावर सप्लाई हमारी ऐसी होती है, इसी बेसिक पे वर्क करती है। तो वहां पे भी आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप आरओ रिपेयरिंग करते हैं तो उसका जो एडाप्टर लगा हुआ होता है अंदर, उसकी भी पावर सप्लाई ऐसी होती है, उसको भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो एसएमपीएस होता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हो गया हमारा एसी इन। यहां से हमारा एसी इन हो रहा है 220 वोल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों हमारा हो गया एसी इन। इसके बाद क्या होता है, हमारा यहाँ पे को लगता है फ्यूज। ये लग गया हमारा फ्यूज, और यहां से सीधा आगे जाता है, यहाँ पर लगाते हैं हम एक कैपेसिटर। यहाँ पे मैं शीशे से प्रेजेंट करा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है, स्टार्टिंग में हमारा एसी के दो कनेक्टर होते हैं, उसमें लगा हुआ होता है हमारा फ्यूज। फ्यूज क्यों लगा होता है, अगर हमारा इस तरफ या आउटपुट में कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा क्या होता है, फ्यूज इस तरीका लगाता है, जितना हमारा करंट इसको चाहिए होता है उस करंट की वैल्यू से थोड़ा ऊपर का हमारा यहाँ पे फ्यूज लगा होता है। अगर यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, चाहे वो एसी शॉर्ट सर्किट हो या डीसी शॉर्ट सर्किट हो, तो जब भी कोई चीज शॉर्ट सर्किट होती है वो हाई करंट लेती है। तो हाई करंट लेने के, अब जैसे आप देखा होगा, जब जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट को हम चलाते हैं, इक्विपमेंट को, तो उसमें क्या होता है, हमारे एम्पियर शो करे होते हैं कि अगर ये हम लोड देंगे तो उसे भी इतने एम्पियर करंट लेगा। तो वो तो होते हैं हमारे इक्विपमेंट। लेकिन जब हमारा कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो हमारा क्या करता है, हाई करंट लेता है। तो हाई करंट लेने से क्या होता है, यहाँ पे हमारा फ्यूज क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही कोई चीज शॉर्ट हुई तो तुरंत हमारा फ्यूज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हमारा जो आगे का और चीज खराब होने से क्या हो जाएगा, हमारा ये सेफ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फ्यूज लगा होता है। उसके बाद लगा होता है कैपेसिटर। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर क्यों लगा होता है, अब ये भी देख ले, जो हमारे एसी करंट होता है, एसी, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। इस फ्रीक्वेंसी में जो भी हमारा अपर डाउन आता है, जैसे सपोज करो ये कम बन रहा है, ये ज्यादा बन रहा है, ये फिर कम बन रहा है, ये ज्यादा बन रहा है, या जो भी हमारे फ्लक्चुएट है एसी करंट में, अप डाउन बोलते हैं, जैसे कहते नहीं है, वोल्टेज स्टेबल नहीं रहता है, अप डाउन रहता है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, जहां पर हमारा कम आता है, ये इस केस में जहां पे ये कम आता है वहां पे क्या कर देता है, इसको ये स्मूथ कर देता है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं हमें, कैपेसिटर, इसका काम ये होता है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर लगा होता है दोस्तों एक लाइन फिल्टर। यहाँ पे ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये क्या लगा होता है हमारा,
लाइन फिल्टर। ये भी क्या करता है, जो हमारी एसी होती है उसमें अगर कुछ फ्लक्चुएट है, एक तो ये कम कर देता है, बचा कुचा जो भी फ्लक्चुएशन है ये हमारा उसके बाद ये कम कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण। इसमें हमारा एक जो इसका बनाए रहते हैं कॉइल की कुंडली, कुंडली से ये क्या कर देता है, जो भी बचा कुचा हमारा फ्लक्चुएशन है वो क्या कर देता है, बचा कुचा भी इसको ठीक कर देता है। इसलिए हमारा ये लगा होता है। जितना अच्छा हमारा एसएमपीएस होगा, आप देखना जो हमारा लाइन फिल्टर होगा वो उतना ही अच्छा होगा। और जो लोकल एसएमपीएस होते हैं उसमें कुछ ही टर्ने ऐसे डाली होंगी, हो गया। तो जो अच्छे फिल्टर होंगे उसमें दो भी लाइन फिल्टर हो सकते हैं, कैपेसिटर भी 2 हो सकते हैं, इस तरीके से होता है। उसके बाद ये कहा जाता है सीधे हमारा ब्रिज में। अब मैं ब्रिज बनाने से पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि ब्रिज बनता कैसे है। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं 4 डायोड से हमारा क्या बनता है, ब्रिज बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिज, 4 डायोड से। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके दोनों कैथोड एक साथ, एनोड एक साथ, दोनों कैथोड एक साथ, एनोड एक साथ। यानी हम 2 डायोड को क्या करते हैं, यहाँ पे ये 2 डायोडों के कैथोड एक साथ लेते हैं और 2 डायोडों के एनोड एक साथ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ब्रिज आप जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, एसी से एसी ही जनरेट करते हैं। अगर आपको 12 वोल्ट या आपको 14, 16, 18 जो भी वोल्ट, 24 वोल्ट चाहिए होगा, तो वहां पे क्या होता है, हमारा एसी ट्रांसफार्मर और आउटपुट भी एसी निकालता है। लेकिन हमें डीसी में करंट चाहिए तो वहां पे क्या करते हैं, हम ब्रिज लगाते हैं और कैपेसिटर लगा देते हैं। तो ब्रिज किस तरीके से बनता है आपको वहां पे भी काम आ सकता है, और यहाँ पे ब्रिज किस तरीके से लगा होता है वो भी काम आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमारे 2 कैथोड और 2 एनोड एक साथ जोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे ये कहा गया, ये यहाँ पे देते हैं, एक एनोड, एक और एक कैथोड एक साथ हो जाता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, एक कैथोड एक एनोड एक साथ, एक कैथोड एक एनोड एक साथ। तो हमारा क्या होता है, जो हमारे अलग अलग होते हैं ये, यानी एक यहाँ पे कैथोड है, एक हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। तो एक कैथोड और एक एनोड जो अलग अलग होते हैं, इसमें हम क्या दे देते हैं, एसी इन करवा देते हैं। ये वाली एसी है, ये अलग अलग वाली हम किसमें देते हैं, एक हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कैथोड होगा, एक एनोड होगा। यानी डायोड का एक कैथोड एक एनोड एक साथ जोड़ करके हम एक को एक लाइन दे देते हैं, और एक कैथोड एक एनोड को जोड़ करके दूसरा दे देते हैं, हम न्यूट्रल और फेज दे देते हैं। और आउटपुट में यहाँ पे देते हैं जो कैथोड है, ये हमारा कैथोड हो गया ये, और ये एनोड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर लगता है हमारा कैपेसिटर, ये हमारा पॉजिटिव बनता है, ये हमारा निगेटिव बनता है। यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं, जो हमारी एसी है उससे हम क्या बना सकते हैं, प्योर डीसी। ये पूरा रेक्टिफायर हो गया, ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो हम एसी इन करवाएंगे, ये वाली एसी इन, वो क्या करवाएंगे, एक कैथोड एक एनोड को एक साथ जोड़ करके एक में जोड़ देंगे, और एक कैथोड एक एनोड को एक साथ जोड़ करके एक में जोड़ देंगे। और उसके बाद जो कैथोड निकलेंगे, और 2 कहाँ गया, 2 यहाँ पे कैथोड निकलेंगे, 2 यहाँ पे एनोड निकलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद कैपेसिटर लगा देंगे, और यहाँ पे हमारा प्लस वोल्ट हमारा कैथोड पे बनता है और एनोड पे निगेटिव वोल्टेज बनता है। तो मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ इस तरीके से।
ये यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ब्रिज बना होता है वो इसी बेस पे बना होता है। हमारी ब्रिज में 4 लैगे होती हैं, 1 2 3 4। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये 1, ये 2, ये तीसरी भी इधर ही आ गई है, चौथी भी इधर ही आ गई है। तो हमारी 4 लैग बीच वाले में एसी इन हो गया। और 1 मिनट में इसको यहाँ पे वो बना देता हूँ 4 लैग पे। और जो साइड वाले हो जाते हैं हमारे ये, और ये क्या हो जाता है हमारा पूरा बंद हो जाता है। ये देख सकते हैं ये हमारा कट है, ये हमारा कट है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया पॉजिटिव पिन, एक पिन ये, दोनों बीच वाले एसी, और यहाँ पे को ये आ गया। तो ब्रिज हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसी से डीसी किस तरीके से बनता है। तो जो एसी से डीसी बनता है इस ब्रिज से, वो इस तरीके से कुछ बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने करा, ये जो एसी से डीसी बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसमें क्या होगा, बीच बीच में कट लाइनें बनेंगी, बीच बीच में कट लाइनें बन जाती हैं। तो उन कट लाइनों को पूरा करने के लिए इसमें क्या होगा, अभी एसी के भी अंश है, वरना डीसी लाइन हमारी किस तरीके से होती है, ऐसी होती है सीधी स्ट्रेट वाइज। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये पूरी एसी नहीं, पूरी एसी मतलब इसने फिल्टर नहीं करी होगी, कुछ कुछ अंश इसमें एसी का है। तो यहाँ पर आपको ये बड़ा दिख रहा है, तो ये बड़ा दिख रहा है, तो ये एसी का फॉर्म लग रहा होगा। अगर इसको मैं छोटे में देखूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देख सकते हैं ये इस तरीके से कट कट के निकलेगी डीसी, जो हमारी यहाँ से एसी इन होगी, उसके बाद डीसी निकलेगी, कुछ इस तरीके से निकलेगी। अब क्या होता है, हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। ये इसके बीच में क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये करंट को क्या करता है, स्टोर करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये करंट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो अब होगा क्या, जब करंट को स्टोर करेगा तो जैसे ये डीसी यहाँ से आगे को निकलेगी, ये यहीं पे ये आगे को निकलेगी, यहाँ पे जो कट है वो क्या करेगा, तब ये चार्ज हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक भर जाएगा। और जैसे ये कट पर पहुंचेगा तो ये अब ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो ये पूरा सीधा निकल जाएगा। फिर ये यहाँ से यहाँ घट जाएगा, फिर यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा फिर से ये चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला जो कट है इसको भी पूरा कर लेगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पहुंचेगा ये यहाँ पे वो घट जाएगा। उसके बाद कट वाले हिस्से में ये वाला चार्जर जो कैपेसिटर करे रहेगा वो करंट आगे को बढ़ाएगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा फिर से ये चार्ज कर लेगा अपने आप को, और उसके बाद जो ये बीच वाला हिस्सा है जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा फिर ये क्या कर लेगा, यहाँ पे से अपनी पावर देनी शुरू कर देगा। तो इस तरीके से चलते चलते क्या कर लेगा, ये प्योर डीसी जनरेट कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रिज होता है वो पूरी तरीके से हमारा एसी से डीसी को कन्वर्ट नहीं कर पाता, हल्का फुल्का उसमें रह जाता है। लेकिन जो हमारा उपकरण होते हैं, जो भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं, उसमें क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर आईसीयां लगी होती है काफी असेंबली साइड। अगर उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, एसी का अंश जाएगा, तो हमारी आईसी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, हमें इसको पूर्णतया रूप से हमें डीसी चाहिए होती है, ना कि इसमें हाफ एसी के कुछ अंश जाने चाहिए। तो यहाँ पर वही काम होता है कि हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये तो यहाँ पे क्या लग गया, हमारा कैपेसिटर लग गया। अब इस कैपेसिटर की वैल्यू, इसके जो करंट है, किस पर्पज से ये हमारा मदरबोर्ड बन रखा है, डिजाइन हो रखा है, उसके हिसाब से बनाते हैं। वरना आप यहाँ पे 100 यूएफ, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट, 450 वोल्ट, 500 वोल्ट, 120 यूएफ, इससे ऊपर नीचे की वैल्यू अपने जो मदरबोर्ड होता है उसकी डिजाइन के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे वो कैपेसिटर लगा होता है। आपने देखा होगा कि पूरे बोर्ड में जो प्राइमरी सेक्शन जो हमारा ये सेक्शन है, इस पर सबसे बड़ा कैपेसिटर यहाँ पे यूज करा होता है पूरे बोर्ड में। चाहे आप किसी का भी बोर्ड देखेंगे तो पूरे बोर्ड में सबसे बड़ा कैपेसिटर आपको यही दिखेगा, चाहे वो चिमनी का हो, आरओ का हो, या एलसीडी एलईडी का हो, या सीआरटी टीवी का हो, सबसे बड़ा कैपेसिटर आपको यही दिखेगा इस वैल्यू के आसपास का। तो यहाँ पर आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे, 300 से 350 वोल्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 300 से 350 वोल्ट डीसी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे तक एसी सिर्फ यहीं पे तक रहेगी आपकी, ये
यहाँ को एसी रहेगी। अब ये आपकी डीसी चालू हो चुकी है, तो यहाँ पे से क्या होगा, डीसी आनी शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम चॉपर भी कहते हैं, इस तरीके से। अब ये पॉजिटिव वोल्टेज जो होता है यहां से आता है, ये सीधे ट्रांसफार्मर की एक कॉइल में आके चला गया है। आउटपुट में दोस्तों हमारी जो भी वोल्टेज निकलनी होगी वो वोल्टेज हमारी निकल जाती है, जितनी भी निकलनी होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, बाकी से आपकी सप्लाइयाँ आउट हो जाएंगी। इसके बाद हमारा जो भी हमारी सप्लाई होंगी उसके बाद हमारा वो कैपेसिटर यहाँ पे वो लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डीसी सप्लाइयाँ आउट हो जाएंगी। तो ये डीसी सप्लाइयाँ कब आउट होंगी, अब हम ट्रांसफार्मर को भी एक बार समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारे ट्रांसफार्मर की डिजाइन करी हुई होती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वो इस तरीके से बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर ऐसा आपकी ये पत्ती होती है यहाँ पर, इस तरीके से ई टाइप की पत्ती होती है। इसके बीच में ही क्या करते हैं, हम इसको घुमाते हैं, ये इस तरीके से इसके बीच में ही क्या करते हैं, हम टर्ने डालते हैं। तो यहाँ पर हम करते क्या है, जो हमारा बॉबिन होता है ये इस तरीके से हमारा बॉबिन होता है। अगर मेरे से बनता है तो शायद नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा बॉबिन होता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बॉबिन होता है जो मेरा, इसमें यहाँ पे इस तरीके से गैप होता है और इस ई को हम इस तरीके से यहाँ पे को फंसाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें घुमाते हैं अपनी वायरों को बॉबिन में। तो मैं यहाँ पे एक मिनट, ये बॉबिन में हम इस तरीके से वायरों को डालते हैं। ये हमने प्राइमरी डाल ली, इसके ऊपर टेपिंग करी और उसके बाद हम इसी के ऊपर फिर से हम सेकेंडरी डाल देते हैं ये। और यहाँ पर हम एसी 220 वोल्ट डालते हैं और उसके बाद जो भी हमारे ट्रांसफार्मर की डिजाइन होगी 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 14 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20, 22, 24 वोल्ट, वो हमारा यहाँ पे से वोल्टेज निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारे एसी वोल्टेज होंगे। जब हम किसी ट्रांसफार्मर पर एसी वोल्टेज हम डालते हैं तो यहाँ भी हमारे क्या निकलते हैं, एसी वोल्टेज ही निकलते हैं। यानी स्विचिंग कर करके, ये स्विचिंग वाला तो हमारा ये वाला होता है, लेकिन इस पर हम डायरेक्ट एसी सप्लाई देते हैं। तो ये आउटपुट में भी एसी ही सप्लाइयाँ देता है। तो इस तरीके से हम इसकी बाइंडिंग करते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो वही हमारा यहाँ पे भी उसी तरीके से होता है ये ट्रांसफार्मर। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ये इस तरीके से हमारा पॉजिटिव डायरेक्ट हमें ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग पर गया होता है। और जो निगेटिव होता है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, STR ले सकते हैं, ट्रांजिस्टर ले सकते हैं, किसी चीज से भी सप्लाई बनी हुई होती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा ये यहाँ पे जो एक लैग होती है वो हमारी सीधे जाती है इस पे। अब क्या होता है, और जो ग्राउंड होता है दोस्तों, इस ग्राउंड को हम लेके आते हैं इधर, ये ग्राउंड हम यहाँ ला लें, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम ग्राउंड को ला लें। तो होगा क्या, ये यहाँ पे से हम इसको पॉजिटिव दे दिया और अगर हम इसको यहाँ से यहाँ निगेटिव डायरेक्ट दे देंगे तो ये जल जाएगा हीटिंग के कारण, क्योंकि 300 350 वोल्टेज होते हैं। अगर हम इस कॉइल को तुरंत दे देंगे तो क्या कर देगा, जला देगा। तो ये जले ना करके हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, इसकी स्विचिंग करवाते हैं ताकि ये हमारा जले ना। स्विचिंग में क्या होता है, ये इस तरीके से अप डाउन होता है,
जो एक एक मिनट में या आपका जो होता है वो 1000-1200 बार क्या कर देता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर देता है इसको। तो इस तरीके से करता है, ये काम करता है। तो ये हमारा फूकने से, जलने से क्या हो जाता है, बच जाता है जब हम इसको स्विचिंग करवाते हैं किसी डिवाइस से। तो ये अभी स्विचिंग कब करेगा, ये स्विचिंग तब करेगा जब हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगा के देंगे। यहाँ पे आपका जो 300 वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं ये था, तो यहीं से हम क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, पल्स देंगे। ये यहाँ पे क्या कर देंगे, पल्स देंगे, स्विचिंग पल्स। तो इस पिन पे जब हम स्विचिंग पल्स देंगे तो ये निगेटिव वोल्टेज इसके साथ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, करेगा। तो ऑन ऑफ करेगा तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, करंट फ्लो होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और इसके इधर ये हमारे जो भी वोल्टेज होंगे वो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये देखते हैं, ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है, इसको फीडबैक के तौर पे इसको ये चलाता है रेगुलर। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई होती है वो उस तरीके से वर्क करता है। देख सकते हैं एकदम सिंपल है, जो मोटा मोटा मैं कहूँ इसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि जो आपके समझ में ना आए। अब जब आपके समझ में ये आ जाएगा तो उसके बाद जो छोटे छोटे सर्किट पार्ट्स लगे होते हैं उसके बारे में भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको ब्रिज तक आना है। ब्रिज के बाद पॉजिटिव वोल्टेज सीधे हमारा ट्रांसफार्मर का जो एक कॉइल पे चले जाता है, मेन वाइंडिंग होती है जो इसकी, और निगेटिव होता है वो हमारी स्विचिंग आईसी पर जाती है और स्विचिंग आईसी से हमारा ट्रांसफार्मर जो मेन वाइंडिंग के दूसरे छोर पर जाता है। तो यहाँ से पॉजिटिव आकर के यहाँ रुके रहता है इस पिन पे। निगेटिव के साथ जैसे ही इस दोनों की आपस में स्विचिंग होती है, जैसे इधर पर पल्स मिलेगी, स्विचिंग होती है। स्विचिंग होने के बाद क्या होता है, इसमें हमारा करंट फ्लो हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये इधर और आउटपुट में जो भी हमें वोल्टेज की रिक्वायर है वो वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो देख सकते हैं जो सारी पावर सप्लाईयाँ होती हैं हमारी इसी तरीके से वर्क करती है। और यहाँ पर हमारे एक फीडबैक के लिए भी लगा रहता है ऑप्टो कपलर। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टो कपलर यहाँ पर लगा हुआ होता है। ऑप्टो कपलर यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ऑप्टो कपलर में क्या होता है, यहाँ जिस तरीके का लोड चाहिए, ये हमारा यहाँ पर ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पर बनाया होता है सर्किट, जिस तरीके का लोड चाहिए उस तरीके से करता है। ये जो स्विचिंग होती है, ये इसके साथ जो भी हमारा यहाँ पे जो स्विचिंग होती है उसी के हिसाब से क्या करता है, इस इन दोनों की स्विचिंग करवाता है। अगर सपोज करो यहाँ पर लोड ज्यादा है, करंट ज्यादा चाहिए, तो ये स्विचिंग क्या कर देगा, फीडबैक देगा कि तेज करनी है, तो स्विचिंग हमारी तेज होनी शुरू हो जाएगी। और वहां हमारा नो लोड पे चल रहा है तो ये यहाँ पे इधर एलईडी होती है। ऑप्टो कपलर की वीडियो पे आपको किसी दिन बता दूंगा कि ऑप्टो कपलर किस तरीके से काम करता है, तभी आप ये समझ पाएंगे डिटेल में। तो उसके बाद क्या करता है, ऑप्टो कपलर में यहाँ एलईडी होती है, ये अगर मीडियम से ग्लो करेगी, यहाँ कोई लोड ही नहीं चाहिए होगा, तो ये स्विचिंग हमारी आराम से होगी। देख सकते हैं जब हम किसी चीज में लोड डालते हैं तो वो हमारी पावर सप्लाई काफी गर्म होनी शुरू हो जाती है। गर्म क्यों होती है, क्योंकि स्विचिंग हमारी बहुत जल्दी जल्दी होती है। और नो लोड पर डालो तो वो स्मूथली क्या होती है, हमारी काम करती है। जैसे आप मोबाइल का एडाप्टर देख लेना, जो चार्जर होता है उसको खाली प्लग में डाल देना तो उतनी गर्म नहीं होती है, लेकिन जब उसमें फोन चार्जर में लगा देंगे तो काफी हीट होती है। तो वो यही कारण है कि जो फीडबैक होता है उसको बोलता है कि आप करंट ज्यादा है चाहिए, तो इस हिसाब से स्विचिंग क्या करता है, तेज 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 कर देता है। तो ये देख सकते हैं जो एसएमपीएस हमारा पावर सप्लाई होती है उसका एकदम सरल स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें कुछ इतना कठिन नहीं है कि जो समझ में ना आए, एकदम सरल है ये। तो इस तरीके से हमारा स्कीमेटिक डायग्राम काम करता है। अगर आपको इससे और एडवांस लेवल चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी अपलोड करते रहूँ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।